आप देख रहे हैं किरण देवास की न्यूज। सर कुछ डॉक्टर्स आज आपके पास मिलने आए थे, विषय क्या है सर? होम्योपैथी के डॉक्टर्स, यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स और हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, आज इन सब का एक ग्रुप मिलने आया था। इनकी तरफ से ये मांग की गई कि इनके द्वारा भी 5 से 6 साल पढ़ाई करने के बाद ही प्रैक्टिस की जा रही है। और चूँकि इनको फॉर एग्ज़ाम्पल ना केवल होम्योपैथिक मेडिसिन, साथ में सर्जरी का भी कोर्स ये लोग करते हैं, इसलिए इनकी ये मांग है कि 6 माह का एक शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसा कि पूर्व में भी करवाया गया था, उस टाइप का फ्लोट करके इनको भी जो एक मॉडर्न मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन की श्रेणी दी गई है, उसमें इनको प्रैक्टिस करने का अवसर दिया जाए। इसी की मांग को लेकर इनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। किया कोरोना काल को किस रूप में देखते हैं और अब क्या इस दौर को किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं डॉक्टर संतोष वर्मा, सचिव आयुष विंग जिला देवास। कोरोना काल एक भयावह बीमारी थी जिसमें अपने को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। उस घड़ी में जब कोई अपने को हाथ लगाने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं, उसमें मरते हुए मरीजों का जो बीमारी फैल रही है, अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब लोगों ने निस्वार्थ भाव से सब लोगों की सेवा की और लोगों को बचाया। और उसका परिणाम ये था कि हम लोगों की पैथी के जितने भी डॉक्टर्स थे, उन लोगों के हाथ में मृत्यु दर ना के बराबर थी। और उस समय में सब लोगों ने अपने निस्वार्थ भाव मेहनत की। उसके बाद में शासन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, लेकिन आज 2-3 साल होने के बाद शासन को झोला छाप डॉक्टर याद आ गए। ये बड़ी विडम्बना है कि उस समय जब आना चाहिए था याद, जब बंद करवाना था, जब नहीं करवाया। जब बोला, शासन ने लिखित में आदेश दिए, पंचायत सरपंच सबसे दिए कि आप जाके इलाज करवाओ, उनसे कोई भी क्लिनिक बंद करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आप जब उस 2-3 साल हो गए हैं, उसके बाद अब शासन बोलता है कि ये जो BAMS, BHMS, BOMS डॉक्टर हैं, ये झोला छाप हो गए। तो ये अचानक से झोला छाप कैसे हो गए? उस समय कहाँ गए थे? अच्छा, जैसे उस दौर में रेमडेसिविर और तोशी और एक अनेक तरह के जो इंजेक्शन वो मेडिसिन लगाने के लिए सभी को लगभग छूट थी, लेकिन आज आपकी पैथी में काम करने के लिए शासन स्तर पर आखिर क्या रोकथाम चल रही है और आप क्या चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि उस समय हम लोगों ने इतना काम किया और आज के समय में शासन बोल रहा है कि आप झोला छाप हैं, बल्कि हम लोग वहाँ पे कोई इतनी इमरजेंसी डील नहीं करते हैं। अभी हम प्राथमिक उपचार ही देते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में फिर भी हमको झोला छाप की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये बहुत ही गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे बताएं कि आप अपने आयुष जो चिकित्सा संघ है उसके अध्यक्ष हैं। शासन के जो नियम है या शासन ने जो बात की है, पूरे मध्य प्रदेश में कल सभी जगह ज्ञापन दिए गए, सिर्फ देवास को छोड़कर। देवास में कल CM साहब थे, इसलिए ज्ञापन नहीं दिया गया शायद, जो मुझे जानकारी है। आखिर ज्ञापन में उल्लेख किन चीज़ों का है, तो बताया। देखिए, कल देवास में भी ज्ञापन देना था। मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में कल ज्ञापन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे CM साहब का प्रोग्राम था, सभी अधिकारी यहाँ पे व्यस्त थे, इस वजह से हम लोग ज्ञापन नहीं दे पाए। आज पूरे ज़िले का आयुष विंग यहाँ पे इकट्ठा है, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के चिकित्सक सभी यहाँ पे शामिल हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ चिकित्सक हैं, सभी ने नीट की एग्ज़ाम दी है। उस टाइम में PMT हुआ करती थी, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हमारा एडमिशन होता है और हम लोग 4.5 साल की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाते हैं। वहाँ पे जो हमको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट वही होते हैं जो एक MBBS डॉक्टर को पढ़ाए जाते हैं। उनके सब्जेक्ट में और हमारे सब्जेक्ट में केवल एक मेडिसिन फार्माकोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो भी साल और 1.5 साल की होती है। जितनी उनकी इंटर्नशिप होती है उतनी हमारी भी इंटर्नशिप होती है। वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। हम सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए बैठते हैं। अगर एलोपैथिक कि हमको परमिशन नहीं है तो फिर हमको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? हमें ये सब्जेक्ट जैसे सर्जरी है, मेडिसिन है, ऑप्थेल्मिक है, गायनिक है, ऑप्स है, ऑर्थोपेडिक है, फिर क्यों पढ़ाया जाता है? इसका क्या औचित्य है? अगर ये पढ़ाया जाता है तो हमारे ये कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथिक वाले यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, तो आप 6 महीने का एक एडिशनल कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स हमें भी करा दें, जिस तरीके का दूसरे प्रदेशों में लागू है। उस तरीके किन प्रदेशों में लागू है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में लागू है, बंगाल में लागू है और 2-3 प्रदेश हैं वहाँ पे लागू है ये।
और ये जो प्रदेश सरकार होती है उसका अधिकार होता है कि वो परमिशन देके इसको लागू कर सकती है। इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि जब एक बंदा, एक पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास आता है, अब उसको हम ये कहेंगे कि भैया तो आयुर्वेद खा ले या होम्योपैथी खा ले, तो तुरंत असर नहीं आ पाएगा। तब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो मरीज़ आया है उसको तो फ़र्क से मतलब है, चाहे वो राग से हो, रबड़ी से हो। हमने उसको दे दिया, वो अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया, वरना क्या होगा? वो परेशान होगा और इधर उधर भागता फिरेगा। दूसरी चीज़, जितने भी आयुष के चिकित्सक हैं सब कम पैसे में, कम संसाधनों, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम कम पैसा लेके और उसको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। सरकार ने एक तरफ तो हमको ये कह दिया कि आप ये मेडिसिन नहीं बांट सकते हो। मेरा ये कहना है कि अगर हम ये मेडिसिन नहीं बांट सकते तो किराने की दुकान पे ये किस तरीके से भी करेंगे? आंगनवाड़ी वाले जितनी आशा कार्यकर्ता है वो ये मेडिसिन कैसे बांट रहे हैं? उनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। जब वो बांट सकते हैं तो फिर हम तो पढ़ लिख के आए, हमने 6 साल इसकी पढ़ाई करी है, हमने बाकायदा वरिष्ठ चिकित्सकों के देखरेख में इसकी ट्रेनिंग ली है। तो ये हमारे साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है? हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और हमारे हक में, हमारे फेवर में फैसला ले और हमें भी मॉडर्न पैथी करने की इजाज़त प्रदान करे। चाहे वो सीमित दायरे में हो, सीमित ड्रग में हो, 60-70 ड्रग में हो, लेकिन हमें भी इसकी इजाज़त प्रदान की जाए। अगर ये होगा तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जितने आयुष चिकित्सक हैं अपने क्लिनिक को बंद कर देंगे, आंदोलन करेंगे। तब ये एहसास होगा कि प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये थे आयुष चिकित्सक जिन्होंने कहा कि सरकार अगर हमारी बात और हमारी मांग नहीं मानती है तो हम एक पूरा लामबंद होकर अपने क्लिनिक बंद करेंगे, जिसका हमने उदाहरण भी देखा है पिछले 4 साल पहले, जब देवास में एक साथ सभी आयुष चिकित्सकों ने एक साथ अपने क्लिनिक जब बंद किए थे तो हाहाकार मच गया था। और उस दौरान यही अगस्त सितंबर का महीना था। मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ नमस्कार।